प्रिय जय यीशु। आइए हम प्रभु की वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसके 14 पद से, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, चेले रोटी लेना भूल गए और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। ऐसा लिखा है, नाव में उनके पास एक ही रोटी थी और वो रोटी लेना भूल गए। और उसके बाद 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये रोटी लेना भूल गए थे, उनके पास एक ही रोटी थी और ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। और यीशु मसीह ने इस प्रकार से उदाहरण दे दिया कि उन्हें चिताया कि फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहना। खमीर, अब आप सोचिए कि उनके किचन का खमीर ये अपनी रोटी में तो नहीं मिला रहे थे और ये किस प्रकार से चिंता करने लगे थे, क्योंकि वो आपस में विचार करके कहने लगे हमारे पास तो रोटी नहीं है। और वो चिंता कर रहे थे इस बात के लिए, हमारे पास तो रोटी नहीं है। फिर ये खमीर, फरीसियों का खमीर, हेरोदियास का खमीर का से दूर रहने का मतलब क्या है? क्या हम उनकी रोटियां खाएंगे, या हम उनकी रोटियां खाने वाले लोग हैं, या हम उनके पास जाएंगे तो उनकी रोटी नहीं खाएंगे, तो ऐसे हम दूर रहेंगे। पर प्रियो, ये नहीं था, ये बात कुछ और थी। क्योंकि फरीसियों ने, अब पिछली वीडियो में आपको पता चलेगा कि 11वें पद में पता चलता है कि उन्होंने वाद विवाद किया था फरीसियों ने यीशु के साथ। उन्होंने स्वर्गीय चिन्ह की मांग की थी उसे परखने के लिए, और ऐसी प्रकार की शिक्षा उनकी होती थी। वो हमेशा टॉन्टिंग करने वाले लोग थे। तो वो एक खमीर था उनके जीवन के अंदर कि वो धार्मिक होते हुए भी, आराधनालय में सेवा करते हुए भी, शिक्षा और ज्ञान को प्राप्त रखते हुए भी, या उनके पास ज्ञान होने के बावजूद भी वो टॉन्टिंग करने का जीवन जीते थे। चिन्ह मांगते, चिन्ह ढूंढते थे, खोजबीन करते थे, और परमेश्वर के पुत्र के साथ भी उन्होंने ऐसा ही वाद विवाद किया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हेरोदेस के खमीर और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना, सावधान रहना, ऐसी गलत शिक्षा से सावधान रहना। फिर आज कितनी ही संसार के अंदर गलत शिक्षाएं चल रही हैं, जिन शिक्षाओं का हम सामना भी करते हैं। बहुत से विश्वासी जल्दी से उन पर विश्वास कर लेते हैं, बहुत सी जातियां उन पर जल्दी से विश्वास करती हैं और उनके पीछे चली जाती हैं, और सही शिक्षा को, वो खरे उपदेश को त्याग देते हैं, खरे उपदेश को जान नहीं पाते, क्योंकि झूठी शिक्षा पहले जल्दी कार्य करती है और खरी शिक्षा बाद में आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये थोड़ा सोचने की जरूरत है कि क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा, और क्यों चेले कहने लगे कि हमारे पास एक ही रोटी है, बस एक ही रोटी है, और रोटी लेना भूल गए थे। प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ, रोटी लेना भूल गए, लेकिन रोटी उनके साथ थी, पर वो एक ही रोटी थी। उस रोटी के बारे में शायद वो एक गोल रोटी के बारे में सोच रहे होंगे और उसी के बारे में सोच रहे होंगे। हो सकता है कि फरीसी और हेरोदेस का जो खमीर है वो इन लोगों के अंदर ना आ जाए, इन चेलों के अंदर ना जाए, इस भीड़ के अंदर ना जाए, क्योंकि जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी टॉन्टिंग करने की आदत है, जो उनकी बोलने की और इस तरीके से बातचीत करने की आदत है, विश्वास ना करने की आदत है, तो वो इन लोगों के बीच में ना जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा उनके खमीर से चौकस रहना। क्योंकि आपको पता है कि रोटियों में खमीर डालकर खमीरी बनाकर लोग खाया करते थे, और आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। फिर मैं कहना चाहती कि यीशु मसीह उनके खमीर, शिक्षा के खमीर की बात कर रहा है कि वो शिक्षा, गलत शिक्षा इनके अंदर ना जाए। आज संसार में बहुत सी ऐसी गलत शिक्षा चल रही है जिसके पीछे आप हो लेते हैं। पर प्रियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप उन शिक्षाओं के पीछे नहीं जाएंगे। आपका प्रभु यीशु मसीह जो आया, जिसने जन्म लिया पृथ्वी पर और स्वर्ग से आया, उसके बाद वो मरा आपके लिए, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग में चला गया, और उसी ने आपके लिए पवित्र आत्मा के रूप में एक सहायक को भेजा है, पिता ने आपके लिए, और पिता आपकी मदद करता है, और उसी के नाम से हर एक कार्य बनते हैं। तो इसमें तीसरी शिक्षा, दूसरी शिक्षा को आप मत लेकर आइए। पूर्वी चमकती बिजली, ऐसे बहुत से हैं प्रियो जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता। ऐसी बहुत सी शिक्षाएं जो मूर्ति पूजा में ले जाती हैं, जो ऐसे दिन और समय पर विश्वास करने वाली बातें होती हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनमें आपको लोग ले जाएंगे। पर आप ऐसी शिक्षा पर विश्वास ना करें, बल्कि आप उनके खमीर से, वही खमीर उनकी शिक्षा से अलग रहे। प्रभु ये कहना चाहता है, उन्हें चिताना चाहता है। उन्हें चिताया और देखो, कहा फरीसियों के और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे हमारे पास तो रोटी नहीं है। और यह जानकर कि यीशु ने यह जानकर कि उनसे
तुम क्यों आपस में वाद विवाद करते हो? वो रोटी के ऊपर विचार कर रहे थे, रोटी के बारे में सोच रहे थे कि तुम क्यों ऐसा विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक तुम नहीं जानते और नहीं समझते? नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? रोटी की अभी भी चिंता कर रहे, उस रोटी की चिंता कर रहे जो अभी 7 रोटी 4000 लोगों को खिलाई गई, 5000 लोगों को खिलाई गई 5 रोटी, अभी भी उसकी चिंता कर रहे हैं? क्या फरीसी के खमीर में वो रोटियां तो नहीं मिल जाएंगी? जो खमीरी रोटियां बांटी गई, क्या उसमें तो नहीं चली जाएंगी? इसलिए चिंता कर रहे थे। और ये कहते हमारे पास एक ही रोटी है। प्रियो, शायद इस वो गोल रोटी की सोच रहे होंगे, पर मैं आज को जीवन की रोटी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथ जीवन की रोटी थी और जीवन की रोटी उनसे बात कर रही है। जीवन की रोटी उन्हें ये कह रही है। आपको समझना चाहिए कि जब 5 रोटी से 5000 से भी ज्यादा लोग खा सकते हैं, तो वो जीवन का रोटी ही थी जो 5 रोटियों को जीवन दे गई और वो इतनी सारी रोटियां बन गई। वो यीशु के कारण से हुआ है। आज एक ही रोटी है इनके पास, लेकिन ये जीवन की रोटी के बारे में नहीं, एक गोल रोटी के बारे में, एक खमीरी रोटी के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी चिंता कर रहे हो। और यीशु मसीह कह रहा है, तुम वाद विवाद क्यों कर रहे हो? क्यों आप इसमें लड़ते हो, झगड़ते हो, वाद विवाद करते हो? क्या तुम अभी तक नहीं समझे? 7 रोटियों से 4000 लोगों को और 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाया गया। क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि तुम्हारे पास जो रोटी है, जो तुम्हारे जीवन की रोटी तुम्हारे साथ चल रही है, तुम उसके बारे में अभी तक नहीं समझे, नहीं समझते? तुम्हारा मन क्यों कठोर हो गया है? मेरे प्रिय, जब हम यीशु के साथ चलते चलते दुनियादार की बातें सोचने लगते हैं ना, पुरानी रोटी की, है ना, पुराने मिस्र की बातों की, जैसे मिस्री इजरायली लोग सोच रहे थे जंगल में जब वो भटक रहे थे या चल रहे थे, उन्हें पुरानी चीज़ें याद आ रही थी, मांस मछली याद आ रही थी, है ना, उनके खरबूजे याद आ रहे थे, फल फ्रूट याद आ रहे थे मिस्र के, और वो वापस लौट जाना चाह रहे थे। और जब वो वापस लौट जाना चाह रहे थे तो इसी तरीके से सोच रहे थे कि कहीं, है ना, जंगल में हमें वो मिल नहीं रहा, और यही चीजें वापस ले जाती है हमें परमेश्वर से। इसलिए कहते हैं कि कठोर, इनके मन कठोर हो गए थे। जब जब आप परमेश्वर के सामने कठोर हृदय रखेंगे, ये कठोर बनते चले जाएंगे, तब तब आप अपने जीवित परमेश्वर से अलग होते चले जाओगे। इसलिए कहते हैं कि प्रभु यीशु ये कह रहा है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें याद आना चाहिए कि 5 रोटी से 5000 लोगों ने खिलाया, तो कौन कर सकता है ये काम? ये तो परमेश्वर कर सकता है, यीशु कर सकता है, जो जीवन की रोटी है। कई बार हम नहीं समझते हैं जीवन की रोटी के बारे में। कई बार हम संसार की रोटी की चिंता करते 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 अपने आप को बुढ़ा कर चुके हैं। आपके बाल व्हाइट हो गए संसार की रोटी की चिंता करते करते। आप बुजुर्ग हो गए, आपकी उम्र जा रही है और आप जीवन की रोटी को छोड़कर संसार की रोटी की चिंता कर रहे हैं। आप अपने रोजगार की चिंता करते करते एक दिन चिता में चले जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता, क्यों आप में वाद विवाद करते हो? क्या आप तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया? क्या आंख रखते हुए भी 18वें पद में लिखा है, नहीं देखते, और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि मैंने ऐसे बड़े चमत्कार किए हैं तुम्हारे लिए और उन भूखों की भूख मिटाने के लिए? तुम्हें वो चमत्कार भी अभी तक याद नहीं है? कैमरा आपके पुराने चमत्कार नई जिंदगी दे सकते हैं। जब आपको कहेंगे जब मैंने यीशु को ग्रहण किया तब प्रभु ने मेरे लिए ये किया था, और वही बात आपको आगे पुश कर सकती है, आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको धक्का दे सकती है और आप आगे जाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रियो, पुरानी जब आप कभी निराश होते तो उस गवाही को याद करें जब यीशु ने आपके लिए किया था, और वो आज भी करने की ताकत रखता है। अगर वो 5 रोटी से 5000 को खिला सकता है, 7 रोटी से 4000 को खिला सकता है, तो रोटी की चिंता कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उनकी शिक्षा से अलग रहने की बात की है, उनके खमीर से अलग रहने की बात की है, उनके रीति रिवाजों से अलग रहने की बात की है, और हम उन्हीं रीति रिवाजों में अपना समय बिताते हैं, उन्हीं के साथ घुल मिल जाते हैं और उन्हीं में अपना समय बिताकर यीशु मसीह की जीवन की रोटी को छोड़ देते हैं। इसलिए कहते कई बार हमारी आंखें रहते हुए भी हम नहीं देखते हैं, कान रहते हुए भी हम नहीं सुनते हैं, और हमें कुछ भी याद नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता। इसलिए कहते कि प्रभु का वचन बता रहा 19 पद में, जब मैंने 5000 लोगों के लिए रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़े जो उठाए रोटियों के, कितनी टोकरियां उठाई? यहाँ पर लिखा है, उन्होंने कहा 12 टोकरियां, 5 रोटी से 12 टोकरियां। वाह! और कहता जब 4000 लोगों को खिलाई तब कितने बचे टुकड़े उठाए? कहता जी 7 टोकरे उठाए भरकर। उसके बाद क्या उसने कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? दुख की बात यह है कि तुम टोकरे उठाने में 12 टोकरे 5 रोटियों से और 7 रोटियों से 7 रोटियों से कहते कि यानी क्या कितने टोकरे भरकर उठाए? उन्होंने कहा
साथ अब मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियो, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी ये लोग अभी रोटी की चिंता कर रहे थे और वाद विवाद कर रहे थे, कहीं फरीसी के हाथ बचे टुकड़े रोटी तो नहीं रह लग जाएंगी जो बच गए थे, कहीं वो उन्हें खमीर में तो मिला देंगे, उनका खमीर उनमें तो नहीं आ जाएगा, तो ये सोच रहे थे। पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा था, उनकी शिक्षा, उनकी बातचीत, उनके रीति रिवाज, उनकी इस तरीके की सोच विचार आपके अंदर ना आ जाए। आज मैं यही कहूँगा, आपके अंदर भी दुनियादारी की, संसार की बातें कभी ना आ जाए, और जब आ जाएंगी तो आप जीवन की रोटी को भूल जाओगे, और जीवन की रोटी आपके साथ साथ है। नाव में एक ही रोटी थी, वो था यीशु मसीह। नाव में एक ही रोटी उनके साथ कार्य कर रही थी, जो हजारों रोटियां बना सकती थी, जो एक फैक्ट्री खोल सकती थी, कारखाना खोल सकती थी, वो था जीवन की रोटी, वो यीशु मसीह था। आपके घर में भी, आपके किचन में भी जब यीशु मसीह होगा, आपके रूम में जब यीशु मसीह होगा, तो आपके लिए भी आशीष का कारण बन जाएगा। रोटियों की कभी भी आपको थोड़ नहीं होगी, कभी भी रोटियों की कमी नहीं होगी, कमती नहीं होगी, और आप रोटियों पे, जीवन की रोटियों के साथ अपनी रोटियों को आशीषित कर पाओगे, औरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएगा। इसलिए तरस खाने वाले लोग बने, और यीशु की बातों को समझने वाले लोग बने, और दुनियादारी की शिक्षा से अलग रहने वाले लोग बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुताय से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय मसीह की।